नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि यह दिन खरीदारी करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन लोग सोना, चांदी और बर्तन की खरीदारी करते हैं। हर साल लोगों को धनतेरस के आने का बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है? आखिर धनतेरस क्यों मनाया जाता है? तो चलिए आपको हम बताते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। धनतेरस का अर्थ है धन का 13वां दिन। यह संस्कृत के दो शब्दों धन और तेरस यानी कि 13वें दिन से बना है और हिंदू कैलेंडर के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन यह मनाया जाता है। धनतेरस के दिन धन, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन सोना, चांदी और अन्य नई चीजें खरीदना शुभ हो जाता है। धनतेरस को आम बोलचाल की भाषा में धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह 5 दिवसीय दिवाली का पहला दिन माना जाता है। यह त्यौहार जो समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और धन से जुड़ा हुआ होता है। धनतेरस मनाए जाने के पीछे मुख्य रूप से 2 पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं। पहली कथा समुद्र मंथन से संबंधित है और दूसरी कहानी एक राजकुमार से जुड़ी हुई है। आइए इन 2 कथाओं के बारे में बारीकियों से और विस्तार से जान लेते हैं। पहली कथा जो है वो है पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी पर भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा का देवता भी माना जाता है, जिन्होंने दुनिया भर में चिकित्सा विज्ञान का विस्तार किया था। उनके प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसी समुद्र मंथन से धन की देवी लक्ष्मी और अन्य 14 रत्न भी प्रकट हुए थे, जिससे इस पर्व का महत्व और ज्यादा बढ़ गया। दूसरी कथा जो है वो एक राजा हीमा के पुत्र को एक ज्योतिषी ने बताया कि विवाह के चौथे दिन सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजकुमार की नवविवाहित पत्नी ने मृत्यु के देवता यमराज से बचने के लिए कमरे के प्रवेश द्वार पर सोने, चांदी और गहने और दीपक जला दिए। यह देखकर यमराज की आंखें चौंधिया गईं और वे राजकुमार तक पहुंचने में असमर्थ रहे। इसी घटना के बाद से यमराज के भय से मुक्ति पाने और परिवार की लंबी उम्र के लिए धनतेरस की शाम को घर के बाहर यम दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई। धनतेरस के दिन मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता और आरोग्य प्रदान करने वाला देवता माना जाता है। देवी लक्ष्मी को धन की देवी और भगवान कुबेर को धन संपत्ति का अधिपति माना गया है। धनतेरस पर घर की साफ सफाई की जाती है और लक्ष्मी, गणेश, कुबेर और धन्वंतरी भगवान की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी, पीतल के बर्तन, झाड़ू और धनिया जैसी नई चीजें खरीदी जाती है। धनतेरस पर शाम को यमराज के नाम पर एक चौमुखा दीपक जलाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है और रात में मां लक्ष्मी के लिए दीपक जलाए जाते हैं। तो ये थी धनतेरस से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कहानियां और पूजा पाठ के विधि विधान। आपको ये कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप देख रहे थे इंडिया पब्लिक खबर और मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा।